हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी लोग मन में ये प्रश्न रहता है अधिकांश बच्चों का कि गुरुजी हमारा फिजिक्स में एक चैप्टर छूट गया है या फिजिक्स में कोई स्पेशल टॉपिक छूट गया है या हमारा मैथमेटिक्स में आपने 5-6 चैप्टर पढ़ा दिया है, हमारा 2 ही चैप्टर हुआ है। ऐसा करके आप सभी लोग हमेशा परेशान रहते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं कि हमारा सिलेबस छूट गया है और हम दूसरों से पीछे चल रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले यह फाइंड कीजिए कि आप सच में पीछे चल रहे हैं या नहीं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा सिलेबस बहुत अच्छा चलता है, पर हम घबरा जाते हैं कि नहीं मेरा बहुत छूट गया है सर, कैसे होगा, नहीं होगा। अगर सच में अगर आपका सिलेबस छूट गया है, जैसे मान लीजिए मैथ में मैंने 5 चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो, और हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 2-2 चैप्टर पढ़ाए हैं। अगर आपको लगता है कि आप इतना नहीं कवर कर पाए हैं या फिर एसएसटी में जो भी पढ़ाया गया वो नहीं कवर किए, हिंदी में जो भी पढ़ाया गया नहीं किए हैं, तो सही में आपका सिलेबस छूट गया है। अब बच्चों इसका पूरा करने का क्या तरीका है? आपके मन में सवाल आता होगा कि सर कौन सा ऐसा तरीका है जिससे छूटा हुआ सिलेबस पूरा हो सकता है? क्या सच में भी हो सकता है या सिर्फ ये कहने की बात है? तो बच्चों देखिए, जब तक ये ऑफलाइन की क्लासेस होती थी, हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। दोस्त जब भी मिलते थे, तो दोस्तों से सिर्फ यही पूछते थे कि तुम्हारी कोचिंग में कितना सिलेबस पूरा हो चुका है? पर फिर मैं अपना रोना बताता था कि भाई मेरे कोचिंग में तो सिर्फ मैथ और साइंस ही होता है और तब भी मेरा सिलेबस आधा भी नहीं हुआ है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हम लोग रहते थे। तो बच्चों इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि किस तरह से आप अपने छूटे हुए सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से सुनें और अगर आपको अच्छा लगता है ये क्लास तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। सबसे पहला चीज़ है बच्चों कि अगर ऑनलाइन का ज़माना है तो ये चीज़ पॉसिबल है और लाखों करोड़ों बच्चों ने ऐसा किया है। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं या थोड़ा बहुत भी चैप्टर पढ़े हैं तो ये कवर हो सकता है। सर कैसे होगा? बच्चों देखो, सबसे पहले आपके पास एक बहुत सटीक जानकारी होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। सबसे पहली बात है कि हमारा सिलेबस क्या है। और प्यारे बच्चों, अगर आपका सिलेबस क्या है, तो पहले अगर आपका ये सिलेबस पता चल जाए, इसके बाद बच्चों आपको सिलेबस पता करने के बाद आपको करना पड़ेगा हार्ड वर्क। क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क और प्लस में स्मार्ट वर्क। अब बोलोगे सर हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क क्या होता है और ये कैसे करें? बच्चों आपको पता है कि आपको बैकलॉग लगा है, यानी आपके बहुत सारे चैप्टर्स छूट गए हैं। इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कैसे? रेगुलर बेस में हम क्या करते हैं, हम बच्चों कोचिंग पढ़ने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेगुलर हम कोचिंग पढ़ने जाते हैं, रेगुलर हम लोग लाइव क्लासेस देखते हैं और उसके साथ-साथ बच्चों हम होमवर्क भी करते हैं, एचडब्ल्यू भी करते हैं। तो ये 3 चीज़ भी आपको अभी ये चीज़ तीनों साथ-साथ करना है। इसके बाद में बच्चों छूटा सिलेबस पूरा करना है, छूटा सिलेबस पूरा करना है। अब सोचो कि अगर आप इन सभी चीज़ों में प्यारे बच्चों लगभग 10 घंटे अगर दे रहे थे पहले, तो अब आपको अलग से छूटे हुए सिलेबस को पूरा करने के लिए 2 घंटे अलग से देने पड़ेंगे। तो अब ये 12 घंटा का मेहनत होने वाला है और अगर पहले आप 12 कर रहे थे, तो अब ये 14 घंटे का मेहनत होने वाला है, तब जाकर के आपका सिलेबस पूरा होगा। बच्चों, अब ये बात है कि सर सिलेबस कैसे पूरा करें, ये बताइए। देखिए, सबसे पहली बात है कि सिलेबस पूरा करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि सिलेबस में हमारा क्या छूटा हुआ है और जो छूटा हुआ है, जो भी आपके टीचर हैं, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, अगर आप मुझसे पढ़ते हैं, तो जो भी आपके गुरुजी हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी गुरुजी हैं, उनकी प्लेलिस्ट को आप देखिए, है ना? उनकी प्यारे बच्चों 2 चीज़ें हैं, है ना? या तो आप उनकी प्लेलिस्ट को देखिए और दूसरा देखो बच्चों, वीडियो लेक्चर में क्या होता है, वीडियो लेक्चर में एक चीज़ फ़ायदा है कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, है ना? बहुत सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाते हैं और दूसरा बच्चों क्या होता है कि आप उनके नोट्स को भी पढ़ सकते हैं। नोट्स को भी पढ़ करके आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। लेकिन हाँ बच्चों, मैं एक सलाह दूँगा आपको कि एक ही चीज़ को आप अलग-अलग टीचर से ना पढ़ें। अगर आप एक ही चीज़ को 2-3 टीचर से पढ़ेंगे, तो आप खुद कन्फ्यूजन में हो जाएँगे कि दृष्टि दोष की परिभाषा किसी एक शिक्षक ने क्या बताया, दूसरे शिक्षक ने क्या बताया। तो ये बच्चों सबसे बहुत मतलब कि कह सकते हैं कि ये बर्बादी का मोड़ है। अगर आप ऐसा करते हैं, कि एक ही टॉपिक को आप 2-3 टीचर से पढ़ते हैं, तो आप बर्बाद होने के मोड़ पर चले गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। किसी एक शिक्षक को लें और उनके ही नोट्स को और उनके ही वीडियो को फॉलो करें। आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, सभी शिक्षक बेहतर पढ़ाते हैं और आप एकदम सक्सेस पा लेंगे, ये मेरी गारंटी है। बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अब ये वीडियो देखने में और नोट्स पढ़ने में आपको बहुत बोरिंग फील होगा। जब भी हमारा सिलेबस पीछे छूट जाता है, मतलब तो हमें बहुत बोरिंग फील होता है। जैसे मान के चलो मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 9, तो अब सभी बच्चे पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और आपको पढ़ना पड़ रहा है चैप्टर नंबर 8, ठीक है? तो आपको बहुत बोरिंग फील होता होगा, सर क्या मतलब सब कोई 9 पढ़ रहा है, मैं 8 पढ़ूंगा। बच्चों याद रखना, एक समय मेरा भी बैकलॉग लगा था जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था और लगभग 1-2 नहीं पूरे 3 चैप्टर का हमें बैकलॉग लग गया था। मतलब मेरी तबीयत खराब थी और मेरा 3 चैप्टर छूट गया था। लेकिन बच्चों विश्वास कीजिए, उस समय ऑफलाइन मतलब मोबाइल नहीं था, ऑनलाइन हम नहीं देख सकते थे और इतना अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन भी उसमें नहीं मिल पा रहा था ऑनलाइन में। तो हमने बच्चों बैठ करके अपने दोस्तों का फेयर कॉपी लेकर के मैंने 3 चैप्टर के बैकलॉग को खत्म किया था। अपने दोस्त से मदद लेकर के हमने पढ़ा था। बच्चों अभी तो ये समझिए कि आपके लिए बैकलॉग लगा है, तो इसको सिर्फ मेहनत से आप हटा सकते हैं। आप क्या कीजिए, जो भी चैप्टर आपका छूटा है, आपके प्रिय गुरुजी जो भी हैं, आप उनके ध्यान से देखिए। 2-3 चीजें कीजिए। आप उनके लाइव लेक्चर को देखिए जो पहले पढ़ाया गया है। लाइव लेक्चर जो भी हैं, आप उनको निकालिए जल्दी से और साथ में बच्चों जल्दी से एक नोटबुक लीजिए, साथ में कॉपी लीजिए और प्यारे बच्चों पास में रखिए बुक। क्या रखिए? बुक रखिए और हर एक लेक्चर को बढ़िया से सुनिए, बढ़िया से सुन करके इसको कवर कीजिए, ठीक है? अगर आप बच्चों दिशा ऑनलाइन क्लासेस से अपना बैकलॉग खत्म करना चाहते हैं, अगर आप हमसे पढ़ करके अपना छूटा हुआ सिलेबस पूरा करना चाहते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि मेरे पास आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक तो 2 तरह का सिलेबस है। अगर आप ये चाहते हैं कि जो वर्ष 2023-24 के लिए मैं जो अभी करंट पढ़ाया हूँ इसको खत्म करना है, तो इसके लिए बच्चों एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताऊंगा। एक बहुत ही सिंपल तरीका है। हमारा एक बैच है बच्चों जिसका नाम है ड्रीम 450। क्या नाम है? जिसका नाम क्या है? ड्रीम 450 प्लस बैच। आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो अभी तक हमने जितने भी लाइव क्लासेस लिए हैं, ये लेक्चर आपको मिल जाएगा, लाइव क्लास का लेक्चर मिल जाएगा। दूसरा बच्चों जितने भी हमारे पैनल नोट्स है, जो भी हम बोर्ड पर लिखते हैं, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों इसके साथ-साथ में जो हमने नोट्स दिया, ये तो पैनल नोट्स हो गया, पैनल नोट्स। उसके बाद में बच्चों प्रॉपर नोट्स भी आपको मिल जाएगा और एक जगह ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन पर जाइएगा,
ऐप पर बच्चों जो अपना ऐप है दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर आप जाएंगे तो जो भी मैंने पढ़ा यहाँ पर लिखा होगा वीडियो और इसके सामने होता है पीडीएफ, ठीक है ना। तो बच्चों वीडियो देखेंगे उसका पीडीएफ वीडियो पीडीएफ वीडियो पीडीएफ वीडियो पीडीएफ ऐसा करके आप एक दिन में यूट्यूब पर ये चीज करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यूट्यूब पर बच्चों बहुत सारी वीडियोस आ जाता है। जब आप किसी एक चीज को देखते हैं तो अलग अलग वीडियो आपके सामने आता है और फिर आप बच्चों फिर मतलब एक चीज से आप डाइवर्ट हो जाते हो। जैसे कि आप एजुकेशन वाली वीडियोस देख रहे हैं, देखते हैं ना, कहीं पर एक आ गया इतना मोटा बॉडीगार्ड वाला वीडियो, आप उसको देखने लगे, फिर गए तो फिर कहीं पर गाना आ गया, ये सब चीज में आप थोड़ा सा भटक जाते हैं। ये चीज आप एप्लीकेशन से बैकलॉग जब भी पूरा करें बच्चों तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप एप्लीकेशन से ही पूरा करें। अगर हाँ मजबूरी है, आप कोर्स नहीं ले सकते हैं, पैसा वगैरह नहीं है, तो आप यूट्यूब पर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आपके पास पैसा है बच्चों तो बैकलॉग हमेशा पूरा कीजिए। कहां से? ऐप से पूरा कीजिए, ठीक है। अब ऐप पर बच्चों है ना, आपको ऐप पर करना है। ये हो गया हमारा 2023 और 24 का सिलेबस। कैसे ज्वाइन करना है आपको अच्छे से बताएंगे। अब दूसरी बात है बच्चों कि ये चीज अगर आप ये करना चाहते हैं कि नहीं सर जितना आप पढ़ाए हैं उससे भी जल्दी हमको अपना सिलेबस आगे बढ़ाना है, एक तो बैकलॉग पूरा करना है, एक बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आगे पढ़ना चाहते हैं। नहीं सर आप अगर जैसे 5-6 चैप्टर में चल रहे हैं, हमको आगे बढ़ना है, तो इसके लिए बच्चों ध्यान दीजिए। इसके लिए हमारा पढ़ाया हुआ 2022-23 का 22-23 का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा यूट्यूब पर। क्या मिलेगा? प्लेलिस्ट मिलेगा बच्चों यूट्यूब पर। प्लेलिस्ट में जाइए, हमने 2022-23 वाले बैच में पूरा पढ़ाया है, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, मतलब कुछ भी हो, हमने पूरी तरह से बच्चों पढ़ाया है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां से जाकर के वीडियो देखना शुरू कीजिए। वहां से वीडियो देखना शुरू कीजिए बच्चों। आप जो कहते हैं सर 6 महीना बचा है, 7 महीना बचा है, ये बच्चों दिन कब गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये वीडियो वहां प्लेलिस्ट से देखिए। अगर आप बोलेंगे इसका नोट्स कहां मिलेगा, तो इसका नोट्स बच्चों यही बैच में ड्रीम 450 प्लस बैच में हम इसका नोट्स डलवा दिए हैं। ओल्ड नोट्स के नाम से ये वाला सेक्शन है और आप बहुत अच्छे से जाकर वहां से नोट्स देख सकते हैं। अब बात करते हैं सर है ना, बैकलॉग यही पूरा करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है बच्चों। कान में ईयरफोन लगाइए, वीडियो को बहुत दुगनी स्पीड में, वीडियो जब भी देखना बच्चों पुरानी वीडियो तो है ना 2x पर, उसमें ऐसे मैडम सर बहुत बहुत स्वागत है, ये कीजिए, मतलब बहुत तेजी हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। लेकिन आप जब भी देखें तो 2 गुना स्पीड पर, यानी 1 घंटे की वीडियो अगर 60 मिनट की वीडियो है तो वो वीडियो 30 मिनट में आपकी खत्म हो जाएगी। तो बच्चों आपको 2 गुनी स्पीड पर बैकलॉग खत्म करना है। बहुत बढ़िया से फटाफट आप लेक्चर देखिए और याद कीजिए बच्चों, अगर आपका अभी बैकलॉग लगा है, यानी अभी आपका चैप्टर छूटा है, अभी आपका सिलेबस छूटा है, ये धीरे-धीरे करके बच्चों एक दिन इतना बड़ा बोझ बन जाएगा कि आप इसको कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सलाह यही है कि जिन भी छात्र का अगर एक भी चैप्टर छूटा है तो आप उसको पूरा कीजिए। बच्चों मिलते हैं अगली ऐसी कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ जिसमें आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हुए मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों। क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे टिप्स आपको मिलते रहते हैं। लव यू बच्चों।